तो चाहे मणिकर्ण हो, चाहे शिमला हो, पूरे प्रदेश में घटनाओं का जिक्र हमने किया है। और हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुख जताया। साथ ही सभी जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो एक बड़ा हादसा जो है मणिकर्ण में हुआ है कुल्लू के। इसके अलावा एक मौत जो है वो शिमला में भी देखने को मिली है। इस तरह घटना के साथ सामने आने के बाद ढली में हमारे साथ हमारे दोनों जगहों से संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुल्लू से संदीप सिंह जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, और शिमला से हमारे साथ हमारी संवाददाता समीक्षा राणा जुड़ रही हैं। इन दोनों से और डिटेल्स हासिल करेंगे और क्या चुनौतियां अब हैं ये भी समझने का प्रयास करेंगे। संदीप, पहले आपके पास आऊं मैं। मणिकर्ण में बड़ा हादसा हुआ, खुद सरकार ने भी इस पर अफसोस जाहिर किया है और कई निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या? देखिए, आज जो है वो जब सुबह बरसात शुरू हुई, बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, तो कुछ ही घंटों में जो है ये आफत की बारिश बन गई। लगभग 5 बजे के करीब जो है ये मणिकर्ण घाटी के पूरे इलाके में जो है वो जबरदस्त तरीके से फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आना शुरू हुई। चोज गांव की अगर बात करें तो इसके साथ जो है नाला बहता है और वहां पर अचानक जो है क्लाउड बर्स्ट होता है और इसकी चपेट में 3 बड़े घर आते हैं और इसके बाद जो है एक गेस्ट हाउस, 6 कमरों का गेस्ट हाउस, जिसकी आधी ग्राउंड फ्लोर पूरा जो है वो मलबे में दब जाता है। और इसके बाद जो है 2 कैंपिंग साइट्स हैं, वहां पर वो कैंपिंग साइट बह जाती हैं और एक काउशेड बह जाता है और कुछ रेस्टोरेंट्स और बाकी के वहां पर जो इस व्यवसाय से जुड़े जो है शेड्स लगाए गए थे वो पूरे के पूरे जो है इस मलबे की चपेट में आते हैं, फ्लड की चपेट में आते हैं और पार्वती नदी में जो है वो बह जाते हैं। तो इसके बाद जो है वो जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तो वहां पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। हालांकि गनीमत ये रही कि गांव के लोगों ने पहले ही कुछ लोगों को सचेत किया और 3 जो घर बहे हैं उनमें से 10 से 12 लोगों को जो है समय रहते वहां से बाहर निकाला गया, जो कि राहत की बात है। लेकिन 4 लोग इसकी चपेट में आए जिनकी पहचान हुई, एक धर्मशाला से, एक मंडी से, एक बंजार से और एक जो व्यक्ति है वो राजस्थान के पुष्कर से है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम जो है थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंची है। घटनास्थल बहुत बड़ा है मनोज, क्योंकि इसके बाद थोड़ी ही दूरी पे अगर बात करें तो मलाना में भी जो है फ्लैश फ्लड आया इसी समय। और पार्वती 2 प्रोजेक्ट जो है, मलाना 2 माफ कीजिएगा, मलाना 2 प्रोजेक्ट जो है वहां पर डैम साइट के पास जो है बिल्डिंग में 25 से 30 लोगों को प्रशासन को जो है रेस्क्यू करना पड़ा, क्योंकि उसी बिल्डिंग को डैमेज किया था और वहां पर सफल रेस्क्यू वहां पर किया गया। और ठीक मलाना के पास जो है एक नाले में फ्लैश फ्लड की चपेट में एक महिला आ गई। तो यानी 5 लोगों का जो है वो मौत का आंकड़ा फिलहाल सामने आया। हालांकि लापता लोगों की तलाश जो है अभी भी जारी है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति मनोज वहां पर बनी हुई है, पार्वती नदी जो है वो पूरे उफान पर चल रही है और इस वक्त सर्च मिशन करना काफी मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि 70 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इस पूरे के पूरे डिस्टेंस को खंगालना जो है एनडीआरएफ की टीम को काफी मुश्किल रहने वाला है। बीच के अगर रास्तों की अगर बात करें तो भुंतर से कसोल तक आने वाले तमाम रास्तों पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड जो है वो परेशानी का सबब बन गए। 300 मीटर का स्ट्रेच जो है वो पूरा टूट गया। उसको रिस्टोरेशन करने के लिए इस वक्त प्रशासन की टीमों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और जो चोज वाला इलाका है, इस इलाके तक सड़क नहीं है। एक पुलिया थी, वो पुलिया बहने के कारण जो है अब कसोल की तरफ से पूरी टीमों को मूव करना पड़ रहा है। लगभग 1.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। तो वहां पहुंचकर बिना मशीनरी के मैन जो है वो काम करना पूरी टीमों के लिए चैलेंज बन चुका है, क्योंकि बहुत बड़ा मलबा इस पूरे इलाके में है और उस मलबे को खंगाल कर देखना ये जरूरी बन जाता है कि लोग क्या इसके नीचे दबे हैं, क्या पानी में चले गए हैं। तो ये जाहिर तौर पर आज का दिन जो है काफी आफत भरा रहा है और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले ही पूरे हिमाचल प्रदेश के तमाम 12 जिला के जिलाधीशों और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और बाकी के वन विभाग के अधिकारियों के साथ जो है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो इस मामले को लेकर मीटिंग की है और कई सारे सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी नदी नाले वाले इलाके हैं वहां पर कोई भी एक्टिविटी अगर होती है या किसी भी तरीके का रेड जोन अगर आता है तो लोगों को हिदायत तौर पर वहां से बाहर निकाले या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में लगी हुई टीमें जो है चुनौतियां हैं। और इस मुहाने पर कि जब मानसून आने के बाद इस तरीके से तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, अगर आप फिर उसके बाद सर पीटते हैं, लकीर पीटते हैं, तो ये वहां भी सवाल उठाता है। लेकिन शिमला का एक बार रुक करना चाहेंगे। समीक्षा आप हमारे साथ हैं। चाहे वो ढली के पास घटना घटी, यहाँ एक भूस्खलन में एक युवती की मौत हुई, इसके अलावा रामपुर में और या अन्य जगहों पर जो एनएच के जो हाईवेज हैं वो भी बाधित हुए हैं। अभी उन सबको लेकर क्या स्टेटस है, क्या उस पर वाकई ध्यान दिया जा रहा है?
देखिए मनोज, बिल्कुल बीती शाम से ही पूरे प्रदेश में जो बारिश का दौर है वो जारी था। और वहीं बात करें, कहीं ना कहीं आफत जो है इस बार की जो बरसात है वो बरपा रही है। बीती शाम की अगर बात करें तो बारिश लगातार चल रही थी और सुबह के 5 बजे के करीब बरौनी खड्ड के पास जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है और 4 घंटे तक लगभग वहां पर NH5 जो है वो बाधित रहा है, जिसके बाद लगातार टीम्स जो है लगभग 5 घंटे के करीब जो है वो ये सड़क को साफ करने का कार्य जो है वो किया गया है। और उसके बाद 5 घंटे के इस कार्य के बाद जो है वो अब जो है नेशनल हाईवे 5 जो है वो अवरुद्ध जो हो गया था, अब उसे बहाल कर दिया गया है। हालांकि अगर देखें जिस तरह से बरसात का दौर अभी हालांकि शुरू हुआ है, लेकिन वहीं देखें तो पूरे प्रदेश भर से इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो आज देखने को मिल रही हैं। और अगर शिमला के ढली के समीप की बात करें तो ढली में बीती शाम जो है वो जिस तरह से बारिश लगातार चल रही थी, उसके बाद सुबह के समय जो है वो ये देखा गया कि लैंडस्लाइड हुआ था। जो झुग्गियां लगाकर लोग रह रहे थे वहां पर 3 लड़कियां जो है वो वहां पर थी। हालांकि 14 साल की एक बच्ची की जो मासूम बच्ची की एक डेथ भी हो गई है। और वहीं अगर देखें तो 2 जो है उन्हें उपचार के लिए IGMC ले जाया गया। हालांकि सुबह के समय ही पुलिस को भी इस मामले की जानकारी मिली, जैसे ही मामले की जानकारी मिली उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया। लेकिन एक 14 साल की मासूम जो है वो अपनी जान इस लैंडस्लाइड के लिए गंवा चुकी है। वहीं देखें तो पूरे प्रदेश से इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं। हालांकि निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, टीम्स को लगातार अलर्ट पर जो है वो रखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो आती हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ कहीं ना कहीं देखें तो बिल्कुल इसी तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आती है। मनोज, वाकई चुनौती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब भी इन चुनौतियों पर काम शुरू किया जाए, ताकि अभी पूरी तरह से जो कहते हैं कि मानसून अभी पूरी तरह से प्रवाह में आना बाकी है, आवेग में आना बाकी है, वैसी स्थिति में हम ऐसी घटनाओं को न कवर करें, ऐसी आपदा न आए, इस तरीके से लोगों की जिंदगी पर न बने, इसको लेकर अभी भी कोई ठोस कदम उठाया जाए तो ये अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका, समीक्षा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर अपडेट शेयर करने के लिए।